बहुत बड़ा अपडेट देने जा रहा हूँ कि यदि आपने री नीट दे दिया और अब आपको ये डाउट आ रहा है कि मुझे होम्योपैथी में एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसकी क्या काउंसलिंग रहती है, उसके बाद मैं बताऊंगा। आप आज जो इस वीडियो में बताऊंगा, जो ये बताऊंगा, इसके अंदर टॉप 20 गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज बताऊंगा बीएससी में। इसके अंदर आपको मैं स्टाइपेंड बताऊंगा। स्टाइपेंड मतलब ये होता है कि इंटर्नशिप के अंदर जब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कंप्लीट होने के बाद एक इंटर्नशिप होता है, वो कंपलसरी होता है हर कॉलेज के अंदर। वहाँ पे प्रति महीना कितनी फीस है, कितनी हमको मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टाइपेंड मिलता है एज ए सैलरी जैसा होता है, वो कितना मिलता है उसके बारे में बताऊंगा। टॉप 20 गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज बताऊंगा। बहुत बढ़िया इसकी मंथली इंटर्नशिप है, उसके बारे में डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। और इसके लिए एडमिशन कैसे लें सबसे पहले मैं बता देता हूँ। इसके लिए एडमिशन के लिए हमको AA CCC काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। इसके अंदर आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड नेचुरोपैथी होता है। इसके अभी मैं बात कर देता हूँ आपको कौन कौन से टॉप कॉलेज है। सबसे पहले टॉप कॉलेज की बात करें तो होम्योपैथी के अंदर सबसे 1 नंबर कॉलेज है, वो है NIH, जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, जो बंगाल कलकत्ता के अंदर है। कोलकाता बंगाल के अंदर है, सेंटर इसकी गवर्नमेंट अथॉरिटी है। उसके बाद बात करें इसकी जो फीस है टोटल, वो 42,000 के आसपास फर्स्ट ईयर की फीस है और 23,000 इसका स्टाइपेंड मिलता है। अभी और भी इंक्रीज़ हो सकता है जब आप एडमिशन लें, और उसके बाद में और भी इंक्रीज़ हो सकता है, 26-27,000 तक जा सकता है। स्टार्टिंग 23,000 पर मंथ है, ये पर मंथ आपको पैसा मिलेगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कंप्लीट होने के बाद इंटर्नशिप 1 साल होता है, 12 महीने तक ये पैसा मिलेगा। सेकंड सबसे टॉप कॉलेज है वहाँ पे नेहरू होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज। होम्योपैथी में ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जब फील करना है, जब AACC जो काउंसलिंग करेंगे वहाँ पे हम कॉलेज के ऊपर नीचे एक लिस्ट आएगी, वो सीट मैट्रिक्स के अनुसार हमको फील करना होता है कैटेगरी के हिसाब से। तो उसमें मैं यही कोशिश करता हूँ कि इन कॉलेजों को आप सबसे ऊपर रखें ताकि आपको मिले तो बाद में आपको फ़ायदा भी हो और आपको स्टाइपेंड भी मिलता रहे, अच्छा स्टाइपेंड मिले। उसके मैंने जब एडमिशन लिया तो मैंने यही देखा था कि इस कॉलेज के अंदर स्टाइपेंड अच्छा और फीस कम है। फीस जैसे इस कॉलेज में, अब देखो इस कॉलेज दोनों में देखने से सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना चाहिए। क्यों? इसकी फ़ीस कम है। देखो पर ईयर की फ़ीस कितनी है, 3,000 ही है, और स्टाइपेंड कितना है, दोनों का इक्वल है। आप समझ में आ रहा है आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। इसकी फ़ीस कम है लेकिन स्टाइपेंड वही है। स्टाइपेंड इसका इतना है लेकिन फ़ीस 42,000 है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि काउंसलिंग यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो काउंसलिंग में कमेंट में बता देना, हम काउंसलिंग आपको फ्री में करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कॉलेज बढ़ना है, कैसे क्या नहीं करना, पूरा एकदम एक्सपर्ट हमारी टीम है, हम आपका काउंसलिंग एकदम फ्री में करा देंगे। लेकिन बस आपको बताना है कि मुझे काउंसलिंग करवानी है, तो आप कमेंट में बता देना, बिल्कुल डिटेल से हम बता देंगे। हमारी एक वेबसाइट है, उसकी वेबसाइट के बारे में बता देंगे, आपको डिटेल से लिंक दे देंगे, कोई बात टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद 3rd नंबर कॉलेज की बात करते हैं। 3rd नंबर कॉलेज है, ये कॉलेज है BR होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, जो नई दिल्ली में ये भी है। इसकी फ़ीस की बात करें तो ये पर एनुअल 20,000 फीस है, लेकिन स्टाइपेंड हमको ये 23,000 मिलेगा लास्ट में 1 साल के लिए, महीने का महीना। उसके बाद बात करें तो ये बेंगलोर के अंदर गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज है। यहाँ पे 25,000 तो एनुअल फीस है, लेकिन हमको वापस 19 से 20,000 तक वापस स्टाइपेंड मिल जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट 5 नंबर कॉलेज पे आता है। ये 5 नंबर कॉलेज केरला वाला आता है। वहाँ पे ये केरला में कॉलेज है, लेकिन वहाँ पे जाने ये बात ज़रूर सोच लेना कि यहाँ पे लैंग्वेज वेरियर हो सकता है, वहाँ तमिल लैंग्वेज होती है, इसलिए वहाँ पे हम सोच समझ एडमिशन लेना चाहिए। ऐसे वैसे कोई इश्यू है नहीं। हिंदी बोलने वालों के लिए तमिल बोलना इतना भी टफ नहीं है, लेकिन हाँ 12 महीने तक स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, लेकिन मोस्टली पढ़ाई इंग्लिश मीडियम होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिक जो लैंग्वेज है वो भी सीख जाएंगे। एक फ़ायदा भी है कि हम कोई नई लैंग्वेज सीखेंगे, और बस थोड़ा सा वो इशू रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं इंडिया के अंदर। इसकी फ़ीस करें बात करें तो बहुत ही कम है, 1200 फीस है, लेकिन 27,000 इसकी स्टाइपेंड है, बहुत ही बढ़िया स्टाइपेंड है। उसके बाद बात करते हैं केरला के अंदर एक और कॉलेज है, गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम के अंदर है। इसकी 11,000 तो फीस लगेगी हमारी, 12 महीने 12 महीने 12 महीने 12 महीना, लेकिन वापस हमको 25,000 मिलेगा पर मंथ के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट बात करें 7 नंबर तो कॉलेज आता है, वो आता है JSPS गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद के अंदर है। इसके अंदर 24,000 फीस है, लेकिन हमको 30,000 के आसपास स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर स्टेट नेशनल होम्योपैथी मेडिकल, बहुत फेमस कॉलेज है, यूपी वालों के लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट है। यहाँ पे ये होगा कि जब AACC की काउंसलिंग करेंगे तो आपको 15% कोटा के हिसाब से सिलेक्शन होगा। यदि आप यूपी के खुद के वहीं के स्टेट को, तो आपको 80% कोटा के हिसाब से आप वहाँ सिलेक्शन ले सकते हैं स्टेट की काउंसलिंग करा के। उसके बाद बात करें यहाँ की स्टेट फीस की बात करें, 19,000 फीस है, लेकिन 12 से 18,000 20,000 तक इसके स्टाइपेंड मिल जाएगा। उसके बाद बात करें 9 नंबर की बात करें, KGK गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल है। इसका जो यूपी के अंदर है, ये भी उसका 17,000 हमारी फीस लगेगी पर एनुअल, लेकिन हमारा स्टाइपेंड बहुत अच्छा है, 12 से 15,000 मिल जाएगा।
आप जब तक एडमिशन लोगे तब तक ये स्टाइपेंड हर साल इंक्रीज होता है, इससे ज़्यादा बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, ये वेस्ट बंगाल के अंदर है, बहुत बढ़िया कोलकाता होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज। 9,000 फीस है, बहुत कम फीस है, लेकिन हमको स्टाइपेंड बहुत बढ़िया 30,855, मतलब आप जाओगे तब 32,000 तक हो जाएगा। आप इंटर्नशिप में जाओगे तब 40,000 तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस 40,000 पर महीने आपको बहुत बढ़िया फीस मिलेगी, 40,000 पर महीने आपको सैलरी मिलेगी एज ए स्टाइपेंड। उसके बाद बात करते हैं 11 नंबर की, बात करें DN होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज जो वेस्ट बंगाल के अंदर है। ये भी बहुत बढ़िया, इसकी सैलरी भी हुई है, लेकिन इंटर्नशिप और स्टाइपेंड में बहुत बढ़िया 30,000 के आसपास है। और नेक्स्ट बात करते हैं, तब हम 12 नंबर पे जो कॉलेज आता है वो कॉलेज आता है फिर वेस्ट बंगाल के अंदर है, इसका भी 6,000 फीस है, 30,000 ये। फिर वेस्ट बंगाल के अंदर कॉलेज आता है, ये देखो 30,000 स्टाइपेंड मिलेगी। वेस्ट बंगाल में जितने भी कॉलेज है वहाँ बहुत बढ़िया, आपको ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश में, गुड़ीवाड़ा के अंदर है आंध्र प्रदेश में, गारू राजू होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज। आपको इसमें भी ट्राई ज़रूर करना चाहिए। 15,000 इसकी फ़ीस है, लेकिन 22 से 23,000 आज के समय में बहुत ज़्यादा, 25,000 के आसपास आप जाएंगे तब 30,000 इसकी भी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आंध्र प्रदेश में थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है कि लैंग्वेज है वो तेलुगु है, तेलुगु लैंग्वेज की वजह से फर्स्ट ईयर थोड़ा बैरियर आ सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सब कुछ सेटल हो जाता है फर्स्ट ईयर होने के बाद। उसके बाद में बढ़िया कॉलेज आ रहा है वो है होम्योपैथी, गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज कड़पा आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के बाद बात करें 15,000 इसकी जो फीस है, जो बार बार में लगेगी। मेरा अनुभव है इस कॉलेज के अंदर आपको सिर्फ 15,000 5 साल के लिए लगेगा, उसके बाद में कोई पैसा नहीं देना होता है। उसके बाद में आपको 22 से 30,000, आज के टाइम में 26,000 हमारे सीनियरों को मिलता है, और भी आप इंक्रीज करेंगे इसके अंदर आप आएंगे तो 30 से 32,000 इसका स्टाइपेंड पर मंथ हो जाएगा। पर मंथ स्टाइपेंड बहुत बढ़िया स्टाइपेंड मिलता है यहाँ पे। लेकिन यही है साउथ है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में लैंग्वेज बैरियर रहता है, उसके बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं डॉक्टर अलू रामा निकल्स गवर्नमेंट होम्योपैथी, ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर ही है, डॉक्टर अलू। ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है, इसके अंदर भी 15,000 आपकी फ़ीस है, लेकिन 22 से 23,000 आप तक आएंगे तब 30,000 स्टाइपेंड पर महीना हो जाएगा। उसके बाद तमिलनाडु के अंदर कॉलेज है, इसका कॉलेज का नाम आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फेमस कॉलेज है, गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तमिलनाडु के अंदर है। इसकी भी फीस बहुत कम है, 4,000 है, लेकिन स्टाइपेंड बहुत तगड़ा है, 20,000 के आसपास आपको मिल जाएगा, आपका एडमिशन होगा तब तक। उसके बाद बात करते हैं ये कॉलेज की लिस्ट है, आप लिस्ट बना दो, जब काउंसलिंग करेंगे तो जब सीट मैट्रिक्स आएगा कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट आएगी, उसमें सबसे पहले ये कॉलेज ऊपर रखना ताकि आपको भविष्य में बहुत बढ़िया सुधार मिल सके। 18 नंबर की बात करें, भोपाल के अंदर कॉलेज है, बहुत ही बढ़िया फेमस कॉलेज है, गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज भोपाल। वहाँ पे भी 15,000 फीस है, लेकिन 15,000 आपको स्टाइपेंड पर महीने मिल जाएगा, ये पर ईयर है, एक बार स्टार्टिंग में आपको फीस देनी पड़ती है। उसके बाद 19 नंबर की बात करें, गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज सावली, ये गुजरात के अंदर है, इसका भी बहुत ही बढ़िया, लेकिन ये स्टेट अहेड के अंडर में आता है। 17-18 हज़ार फीस है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्टाइपेंड नहीं है, नॉर्मल 5 से 10,000 तक स्टाइपेंड आपको मिल जाएगा। उसके बाद 20 नंबर बात करें तो होम्योपैथी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देथाली जो बोलते हैं गुजरात के अंदर है, इसका भी स्टाइपेंड 13 से 15,000 मिल जाएगा। यही था सबसे बड़ा अपडेट। पूरी होम्योपैथी की बात करें तो 5.5 ईयर की होती है, 5.5 ईयर की होती है। इसके अंदर हमको क्या करना होता है, फर्स्ट ईयर 1.5 ईयर होती है, उसके बाद 3 ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, ये ऐसा होता है। उसके बाद में 1 ईयर की इंटर्नशिप कंपलसरी होती है। इसके इंटर्नशिप के अंदर हमको बिल्कुल फुल टाइम क्लिनिकल सर्विस देना पड़ता है। बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं होम्योपैथी के अंदर क्या क्या डिटेल होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, वो भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मेडिसिन और मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, जो कि होम्योपैथी पढ़ते हैं, जो MBBS वाला स्कूल पढ़ते हैं वो भी सब्जेक्ट होते हैं। उसके साथ ही होम्योपैथी के सब्जेक्ट और अलग से पढ़ने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल और नॉन मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स और होम्योपैथी फार्मेसी। उसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर होता है। इसके अंदर मैंने सब्जेक्ट पैथोलॉजी, मैथमेटिक्स, सर्जरी एंड रिपोर्टरी एंड कम्युनिटी मेडिसिन होता है। बिल्कुल सर्जरी होम्योपैथी के अंदर भी होता है, जैसा कि आप नाम देख सकते हैं, इसका नाम भी BHMH होता है, इसका मतलब भी सर्जरी होता है, क्योंकि सर्जरी हम कर नहीं सकते, लेकिन इसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। सर्जरी एक होम्योपैथी की लिमिटेशन ज़रूर है, लेकिन हमको होम्योपैथी बनी इसलिए है कि हमको सर्जरी से परहेज़ करना है, हमको होम्योपैथी में वही ट्रायल करना है, वो ही पेशेंट लेना है जो सर्जरी
करने के अलावा जितने भी डिजीज़ क्रॉनिक डिजीज़ होती वो टाइम पर इलाज नहीं होता संभव, वो होम्योपैथी में संभव होता है, स्पेशली बहुत सारे केसेस के अंदर, स्किन जैसे डिजीज़ के अंदर। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन है वहाँ पे एलोपैथी बहुत ही बेहतरीन काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटर्नशिप के अंदर। आपको 1 साल की इंटर्नशिप होगी, इसके अंदर फुल टाइम क्लिनिकल सर्विस मिलेगा, लेकिन यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। अभी ऊपर आप लोगों को मैंने बताया कि कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सा स्टाइपेंड है। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज के अंदर मोस्टली 30,000 मंथली आपको मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। 30,000 इंटू 12 बात करो, 4 बार 36, 3,60,000 रुपये आप कॉलेज के अंदर ही कमा लोगे। बहुत ही बढ़िया सैलरी है। बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, आपको होम्योपैथी में एडमिशन लेना ज़रूर आपको लेना चाहिए। इसके अंदर यदि आपके मार्क्स 400 से 300 के बीच में आ रही है, रैंक की बात करूँ तो 1.5 लाख के आसपास आपकी रैंक आ रही है, वो भी डिपेंड करता है कैटेगरी। यदि आपकी कैटेगरी ओबीसी है और 1.5 लाख के आसपास रैंक आएगी, आपको ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए। फिर डाउट आया कि हम वीसीआई काउंसलिंग कराएं, फिर यहाँ पे आपको डाउट आ सकता है, एक वीसीआई जिसके अंदर वेटरनरी होता है, फिर होम्योपैथी में एक आयुर्वेद भी होता है BAMS, और फिर BHMS। ये तीनों में मोटा मोटा डिफरेंस बताऊँ तो आपको आयुर्वेद के अंदर थोड़े फर्स्ट ईयर में संस्कृत पढ़ना पड़ता है और आपको हिंदी जैसी लैंग्वेज फील होती है। यदि आपको लग रहा है कि यार हिंदी पढ़ के डॉक्टर जैसा फील नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश मीडियम पूरा होम्योपैथी रहता है। होम्योपैथी एकदम प्योर 100% जो बात करते हैं वो इंग्लिश मीडियम जैसा है बिल्कुल, और इसे MBBS वाले पढ़ते हैं वही कोर्स हमारा रहता है। लेकिन होम्योपैथी के अंदर होम्योपैथी के अलग से सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। VCI वेटनरी के अंदर होता है। आपको जानवरों से प्यार है, वेटनरी करना है और ज़्यादा अच्छे पैसे कमाने का सोच रहे हो तो VCI भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन पैसों के मामले में, सैलरी के मामले में और गवर्नमेंट की जॉब वैकेंसी के बारे में बात करें तो तीनों ही बराबर है। लेकिन गवर्नमेंट इंडियन जो सिस्टम है, जो भर्ती कोई भी आती है, इसमें आयुर्वेद की थोड़ी पद ज़्यादा रखती है, होम्योपैथी का थोड़ा पद कम रखती है। लेकिन अपने खुद के कौशल पर निर्भर करता है। होम्योपैथी वाला भी बहुत बढ़िया कमा सकता है, महीने का 1 लाख रुपया आराम से क्लिनिकल और पेशेंट ट्रायल पर और कंसुलेशन पर आराम से कमा सकता है। लेकिन कोई आयुर्वेद वाला भी आराम से कमा सकता है, लेकिन अपना मेडिसिन खुद प्रिस्क्राइब करने लग जाते हैं उसके बाद ही, 4th ईयर के बाद। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किधर भी सिलेक्शन ले सकते हो। बिल्कुल कोचिंग में बार बार एडमिशन लेने से अच्छा है बिल्कुल आप कॉलेज लाइफ जीना शुरू कर दो। जिस फील्ड में जाओगे बहुत बढ़िया करोगे, खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि आपने खुद 3-4 साल कोचिंग में रहकर बहुत कुछ सीख लिया ज़िंदगी कैसे जीना है। थैंक यू, बस यही कहूँगा। और चैनल से संबंधित कोई भी अपडेट हो तो आप सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकॉन ऑन कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, वो भी एकदम सत्यता के साथ। थैंक यू।